हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा, आपका इंग्लिश एजुकेटर, इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने वॉइस में टेंस कंप्लीट कर चुके थे, आज अपन इंपेरेटिव सेंटेंस को लेके आए हैं, जिसको अपन शानदार तरीके से पढ़ेंगे। चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन शानदार तरीके से, और एक एक चीज समझते चलते हैं। ठीक है, पहले आप धीरे धीरे सारी चीजें समझिए, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। आपको भी करवाऊंगा, मैं भी करूंगा। ठीक है, तो वॉइस वॉइस का जो पार्ट था अपना इंपेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं भैया, अपन डाल लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। हाँ, सेंटेंस। ठीक है बेटा, जी सर ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है बेटा, अब आप जानते होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, कैसे बनता है, इसका वाक्य कैसा होता है। ठीक है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से अपन बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में तीन चीजें चलती है। पहला चलता है विद ऑब्जेक्ट, दूसरा चलता है विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तीसरा चलता है मोरल सजेशन, जो कि अपन जैसे सुड कुड मे माइट कैन कुड ये सब कुछ पढ़ते हैं, वो उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अपन क्या करते हैं, पहला अपन इसका पार्ट वन कर लेते हैं ना। पार्ट वन करके अपन पढ़ेंगे इसको। पार्ट वन में क्या है भैया, विद ऑब्जेक्ट अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब विद ऑब्जेक्ट में दो प्रकार से इसमें वाक्य बनाते हैं अपन। तो फर्स्ट वे में देखिए, अपन कैसे बनाएंगे वाक्य, अपन बनाएंगे लेट से। फर्स्ट वे में अपन कैसे बनाएंगे, लेट प्लस, है ना, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपना कौन सा हो गया, ये अपना हो गया सर फर्स्ट वे वाला। ठीक है, ये अपना कौन सा फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट वे वाला। इसका एग्जांपल देखिए आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपको आ रहा है वो हट जाएगा, है ना। एक एग्जांपल करके देखिए यहां पे। पहला, मान लो शट द डोर। इस वाक्य को अपन बनाना है, क्योंकि इसमें इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है भाई साहब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसने दे रखा है। ठीक है, तो बनाते हैं अपन इसको, है ना। चलो रहने दो, अगले पेज पे ही बना देते हैं ना। चलो ठीक है, हाँ, तो अपना पहला एग्जांपल था शट द डोर। बनाओ, अब लेट से बनाना है अपन को, तो क्योंकि ये विद ऑब्जेक्ट वाला है, लेट, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, डोर, बी, ऑब्जेक्ट वाले में बी लगेगा, बी शट इट। ठीक है, फर्स्ट वे वाला समझ में आया। अब सेकंड वे वाला देखिए, सेकंड वे, सेकंड वे में क्या होता है भैया, वो तो अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट वे हो गया, है ना। ये फर्स्ट वे वाला है ना।
और ये अपना हो जाएगा सेकंड वे, जो कि फर्स्ट पार्ट का सेकंड वे है ना। सेकंड वे में कैसे बनाएंगे अपन वाक्य? सेकंड वे में बनाएंगे भैया, यहां पर ऑर्डर्ड कुछ वर्ड हैं, ऑर्डर्ड, फोरबेड, वार्नड, ठीक है, वार्नड के बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है, हाँ, प्रोहिबिशन, और भी हैं, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, वार्न, प्रोहिबिशन, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी प्लस टू प्लस वर्ब, बेस ऑफ वर्ब प्लस, सॉरी पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा ना, इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस बेस ऑफ फॉर्म, ठीक है। ये आपका क्या होगा? सेकंड वे का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। समझ में आया? आया समझ में? जी सर आया। ऑर्डर्ड, फॉरबेड, वार्न, प्रोहिबिशन, ईटीसी प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें पीछे ही आएगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट अपना पीछे ही रहेगा, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा? बेस ऑफ फॉर्म। एक वाक्य बना के देखो, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। गो अवे। अब गो अवे का मतलब क्या हुआ? यहां से जाओ, ऑब्जेक्ट इसमें कैसे दिख नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहां से जाओ तो क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। ऑर्डर दिया उसने? दिया नहीं दिया? ऑर्डर दिया ना। अब ऑर्डर दिया है तो अपन को इस वे में ये वाक्य बनाना पड़ेगा सर, बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। इस वाक्य में गो अवे इसलिए बोल रहा है वो, क्योंकि यहां से जाओ, उसका क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। हुआ नहीं हुआ ऑर्डर? बिल्कुल सर, ऑर्डर हुआ। बिल्कुल सर, ऑर्डर हुआ। तो ऑर्डर हुआ तो एक चीज यहां पे अपन को पहले यू आर प्लस ऑर्डर फॉरबिडन, कोई सा भी वर्ड आए, मतलब यहां पे सजेशन दे रहा हो वो अपन को, गो अवे, मतलब वो कह रहा है कि तुम यहां से जाओ। क्या हुआ? एक प्रकार से ऑर्डर हुआ। जोर से बोलेगा तो वार्न करेगा, धीरे बोलेगा तो ऑर्डर हुआ। तो बनाओ, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड गो अवे, सॉरी अवे, अवे गोन होगा, बाकी टू अपन को लगाना पड़ेगा यहां, अवे गोन। बाकी अपन इसको सीधा भी लिख सकते हैं, गो अवे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिखाया है उस हिसाब से भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ठीक है। मान लो आपको किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो सीधा सीधा आप ऐसे बना सकते हो। क्या कर सकते हो? सीधा सीधा ऐसे बना सकते हो। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट वाला तो है ही, उससे तो वाक्य पूछेगा ही वो, तो उसमें तो आप उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो उसको तो अपन को भूलना नहीं है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है अपना है विदाउट ऑब्जेक्ट। कौन सा पार्ट है? विदाउट ऑब्जेक्ट, पार्ट नंबर 2, ठीक है। कौन सा है? विदाउट ऑब्जेक्ट।
क्या होता है भैया विदाउट ऑब्जेक्ट? इसमें भी वैसे ही बनाना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा उसमें तो कैसे बनाना है भाई? सीधा सीधा वैसे ही बनाना है। ठीक है, सीधा सीधा वो वाला फॉर्मूला लगाइए। यू आर विदाउट ऑब्जेक्ट में, विद ऑब्जेक्ट में भी क्या करना है अपन को? ऑब्जेक्ट ना भी दिखे तो वैसा बना देना है, ऑब्जेक्ट दिखे तो भी वैसा बना देना है। जैसे मान लो शट द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपन को यू आर उसका सजेशन देख के क्या करना है, वैसे का वैसे वाक्य बना देना है। ठीक है, यहां पर भी भाई यू आर प्लस ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड फॉरबेड वार्नड, ऑर्डर्ड फॉरबेड वार्न, और बताओ, ऑर्डर्ड फॉरबेड वार्न, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, और क्या होता है सजेशन में? ईटीसी, जो भी है ना। दो वर्ड और आते हैं वो याद नहीं आ रहे। ठीक है, प्रोहिबिशन ईटीसी प्लस टू प्लस बेस ऑफ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है भैया, एग्जांपल देख लो इसके। सेम वो वाला ही ले लो, गो अवे। कोई सेंटेंस नहीं दिख रहा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, सीधा सीधा अपन क्या बनाएंगे? गो अवे। यू आर ऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड टू गो अवे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो लेट से ही समथिंग पूछता है, इधर आने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी अगर बनाता भी है तो आप सेम सेम बना देना ऐसे कैसे ही। ठीक है बेटा, चलो अब इसका अपना मोरल सजेशन देख लेते हैं, पार्ट पार्ट 3। ठीक है, मोरल सजेशन, मोरल सजेशन। ठीक है बेटा, मोरल सजेशन में क्या होगा? बताओ क्या होगा, पता होगा ना आपको? नहीं पता? चलो फॉर्मूला लिखो पहले तो। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स मॉडल्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या आएगा? बी लगाना पड़ेगा यहां पे, है ना। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस हिसाब से अपन वाक्य बनाएंगे। एक वाक्य ले लो। आई कैन अंडरस्टूड माई अल्टेरियर, आई कैन अंडरस्टूड माई अल्टेरियर। ठीक है, हाँ अब देखो इसमें कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को आगे उठा के लाओ, है ना। माई अल्टेरियर कैन बी
अंडरस्टूडेड बाय मी। ठीक है बेटा, समझ में आई चीज? आई होप कि इंपेरेटिव सेंटेंस आपका सही तरीके से समझ में आया होगा। आई होप कि ये जो मैंने पढ़ाया है आपको काफी हद तक समझ में आ चुका होगा। फिर भी नहीं आया है तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर फिर मैं वीडियो एक और बना के लाऊंगा, एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।